नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं या ऊपर का आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। यह आज का टॉपिक है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी जो आने वाले एग्जाम सीजीएसई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कृषि वानिकी को देखते हैं। पहले कृषि वानिकी को, कृषि तो अपन जानते हैं, सबसे पहले वानिकी को जान लेते हैं। वानिकी किसे कहते हैं? वानिकी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। वानिकी शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से। यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वानिकी शब्द कहाँ से लिया गया है। तो वानिकी शब्द आपका लैटिन भाषा से लिया गया है और इसे फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। और फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट का अर्थ है गांव के जितने बाहर के एरिया, गांव हैं उसके पूरे बाहर का एरिया, उसे कहा जाता है फॉरेस्ट कहलाता है वो। अब हम चलते हैं वानिकी। वानिकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वनों का अध्ययन करते हैं, वानिकी कहलाता है। वनस्पति क्या है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वनों की अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वनों का अध्ययन करते हैं। वह क्या कहलाता है? वानिकी कहलाता है। हम देखेंगे इसमें बहुत सारी घोषणा हुई है वानिकी के लिए। तो उसमें 1948 में क्या बनाया गया? आपका केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई। क्या किया गया आपका? 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना से वानिकी से क्या करने के लिए किया गया? इसका वानिकी से क्या लाभ है और वृक्षारोपण की रूपरेखा तैयार किया गया। इसमें क्या किया गया? केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना में वृक्षारोपण के लिए क्या क्या लाभ है उसको बताया गया और उसकी रूपरेखा तैयार की गई। और 1950 में फिर आगे चल के जब वहां वृक्षारोपण किया गया तो 1948 में, तो 1950 में क्या मनाया गया? आपका वन महोत्सव अभियान चलाया गया। क्या चलाया गया आपका? 1950 में वन महोत्सव अभियान चलाया गया। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1950 में आपका वन महोत्सव चलाया गया। अब उसके 2 साल बाद 1952 में क्या किया गया? आपका प्रथम राष्ट्रीय वन नीति बनी। क्या बनाया गया? 1952 में आपका प्रथम राष्ट्रीय वन नीति बनी। एक वन नीति बन के यह तैयार हो गया। 1952 में क्या हुआ? एक प्रथम राष्ट्रीय वन नीति बनी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब 1988 में क्या आया? आपका नई राष्ट्रीय वन नीति आई, यानी दूसरी राष्ट्रीय वन नीति आई। पहला कब बना आपका? 1952 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति बना। दूसरा कब आपका बना? 1988 में। तो नई राष्ट्रीय वन नीति, इसको नई राष्ट्रीय वन नीति बोलते हैं जो अभी तक चल रही है। तो ये क्या हो गया? दूसरा राष्ट्रीय वन नीति। अब हम चलते दोस्तों आगे हम देखते हैं आप कृषि विज्ञान में क्या है? जिसमें फसलों वृक्षों का रोपण साथ साथ किया जाता है और वह कृषि वानिकी कहलाता है। जिसमें क्या है? फसलों के साथ साथ क्या किया जाता है? आपका वृक्षों का भी रोपण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर खेत में फसल का बोते हैं तो वहां पे साइड में भी पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाता है। तो क्या कहलाता है? कृषि वानिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि वानिकी कहलाता है। जैसे कि वहां जो लकड़ी लगे हुए हैं वो क्या हो? यूजफुल हो, उपयोग में हो और उससे क्या किसान लाभ कमा सके। तो कैसे लकड़ी लगाया जाए? तो वहां पे इमारती लकड़ी या फलों को वो बेचकर वो पैसा कमा सके या उससे उनको लाभ मिल सके। तो वहां पे क्या लगाएंगे? इमारती लकड़ी और फल लगाएंगे। हम देखते हैं कृषि वानिकी के प्रकार। क्या है? कृषि वानिकी के प्रकार। यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, वानिकी के कितने प्रकार के हैं? वानिकी कितने प्रकार के हैं? तो वानिकी आपके कितने प्रकार के हैं? आपके 2 प्रकार के हैं। वानिकी 2 प्रकार। इसको क्या किया गया? 2 भागों में बांटा गया वानिकी के प्रकार को। तो हम सबसे पहला भाग है आपका भू प्रयोग के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर बांटा गया? आपका भू प्रयोग के आधार पर। और दूसरा आपका क्या है? वृक्षों के संतुलन के आधार पर कृषि वानिकी को बांटा गया। पहला किसमें बांटा गया? आपका भू प्रयोग के आधार पर और दूसरा आपका वृक्षों के संतुलन के आधार पर कृषि वानिकी को बांटा गया है। अब हम इस प्रकार को समझेंगे, भू प्रयोग के अंदर आधार पर क्या क्या आते हैं, फिर उसके बाद हम देखिए वृक्षों के संतुलन के आधार पर कृषि वानिकी में क्या क्या आते हैं। तो हम देखते हैं अब भू प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? भू प्रयोग के आधार पर। भू प्रयोग के आधार पर भी इसको अलग अलग भागों में बैठा गया है। जैसे हम देख सकते हैं पहला पॉइंट में खेत वानिकी फसलों के साथ वृक्षों को उगाना या लगाना। खेत वानिकी के साथ क्या है? फसलों के साथ वृक्षों को लगाना। अगर खेत में अगर अपन फसल भी ले रहे हैं तो उसके साथ अपने क्या करना है?
वृक्ष भी लगाना है। तो ये खेत वानिकी फसलों के साथ वृक्ष लगाना पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है आपका चारागाह का वनों के साथ वानिकी पशुचरण क्षेत्र में वृक्षों को उगाना। जो चारागाह क्षेत्र हो, जो बंजर पड़े हुए क्षेत्र, वहां पर क्या है, पशुचरण क्षेत्र में वृक्षों को लगाना। तो ये भी क्या आएगा, चारागाह वनों के साथ वानिकी पशुचरण क्षेत्र में आएगा। अब उसके बाद है तीसरा आपका मिश्रित कृषि वानिकी। मिश्रित कृषि वानिकी में क्या है, फसलों वृक्ष को उगाना या चारागाह का निर्माण करना, जहां पे फसल वृक्ष भी उगाएंगे फसलों के लिए और वृक्ष भी उगाएंगे और चारागाह का निर्माण करेंगे पूरा मिश्रित की तरह, यानी पूरे हर तरह के फल पौधे पूरे मिश्रित रहेंगे। तो क्या है, मिश्रित कृषि वानिकी के अंतर्गत आएंगे। हम देखते हैं अब बागवानी कृषि। बागवानी कृषि के अंतर्गत आएंगे आपके, इसमें आएंगे आपके फलदार वृक्ष को लगाना या इमारती लकड़ी को लगाना, जिससे क्या है किसानों को लाभ हो सके। क्या है, किसान अपने खेतों के किनारे या खेतों के किनारे पर फल वृक्ष लगाएंगे तो किसानों क्या होगा, लाभ होगा। तो ये क्या है, इसमें बागवानी कृषि में क्या है, फलदार वृक्ष लगाना। अब उसके बाद एक पॉइंट है मत्स्य कृषि व जंगलों में तालाब बनाकर मछली पालन करना। क्या है, मत्स्य कृषि में व जंगलों में तालाब बनाकर मछली पालन करना। मछली पालन भी करेंगे तो उनसे क्या, मछली पालन करने से क्या होगा, किसानों को लाभ होगा। लेकिन जंगलों में उनको क्या है, तालाब बनाकर क्या करना है, मछली पालन करना है। क्या करना है, वहां तालाब बनाकर मछली पालन, जिससे क्या है, किसानों को लाभ हो। और एक पॉइंट आपका प्रक्षेप कृषि। प्रक्षेप कृषि वानिकी क्या है, वृक्षों के साथ डेयरी मधुमक्खी का पालन करना है। इसमें क्या है, मधुमक्खी का पालन करना है, डेयरी के साथ साथ मधुमक्खी के पालन करना। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड पॉइंट था हमारा वृक्षों को संतुलन के आधार पर वर्गीकरण। क्या करेंगे हम, वृक्षों को हम किसके आधार पर बांटेंगे, दो आधार पर बांटे थे अपन ने। और दूसरा क्या है आपका, वृक्षों को संतुलन के आधार पर वर्गीकरण करना। तो इसमें अपन क्या, पहला है क्या, मेड़ कृषि। मेड़ कृषि में क्या है, जैसे कि हमारा खेत पूरा गोल रहता है, इसके चारों ओर जो घेरे रहता है उसे क्या बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं। जो चारों ओर घिरा हुआ है क्या बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं। ये मेड़ में चारों ओर क्या करना है, मेड़ कृषि मतलब क्या, चारों ओर इसके वृक्ष लगाना है, वृक्षारोपण करना है। इसके चारों ओर क्या करना है, आपका वृक्षारोपण करना है। इसे क्या बोलते हैं, मेड़ कृषि। और दूसरा क्या है, कतार कृषि। कतार कृषि वानिकी में मतलब क्या है, वही खेत के चारों मेड़ में पेड़ लगाना है, लेकिन क्या है, लाइन से, कतार से लगाना है। और क्या करके लगाना है, इसमें दूरी बनाकर लगाना है। तो इसे क्या करेंगे, कतार कृषि वानिकी के अंतर्गत आएगा। और प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत वानिकी के अंतर्गत क्या आएगा, जो प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़, क्या है, खेत के किनारे किनारे क्या प्राकृतिक रूप से आज पेड़ उग जाते हैं, तो प्राकृतिक कृषि की वानिकी के अंतर्गत आएगा। और विशेष प्रकार के वृक्षारोपण, जो बहुत ही विशेष प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उसे क्या विशेष प्रकार के वृक्षारोपण में रखा गया है। तो हम देखते हैं मिश्रित वृक्षारोपण कृषि। मिश्रित वृक्षारोपण के अंतर्गत क्या है, उसमें हम खुद छोटे पौधे लगाते हैं या अपने आप उग जाते हैं या अनेकों प्रकार के पौधे इसमें शामिल होते हैं, उसे क्या करेंगे हम, मिश्रित कृषि रोपण के अंतर्गत यह आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को इसी तरह के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारी जानकारी हमें वीडियो से मिलते रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।